हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज रेडियस रेशो रूल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियस रेशो रूल। हमने जितने भी कंपाउंड्स अब तक स्टडी किए हैं, जैसे NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, इनमें जो एनायंस थे, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaCl Cl नेगेटिव, सीजियम क्लोराइड में भी Cl नेगेटिव और जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन जो थे दे वर फॉर्मिंग रेगुलर अरेंजमेंट, जैसे FCC BCC एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनके जो वॉइड्स थे, जो इंटरस्टिशियल साइड्स थी, उनमें क्या प्रेजेंट था? कैटायंस प्रेजेंट थे, लाइक Na पॉजिटिव, सीजियम आयंस, जिंक सल्फाइड आयंस, ये वॉइड्स में प्रेजेंट थे, जिनको हम इंटरस्टिशियल साइड्स भी कह देते हैं। तो अब हम बेसिकली जिनको हम सफियर्स कह रहे थे उनको हमने नाम दे देना है एनायंस है वो, और जिनको हम वॉइड्स कह रहे थे उनके लिए हमने अब टर्म यूज करनी है कैटायंस, बिकॉज कैटायंस आर प्रेजेंट इन वॉइड्स। सो एक और डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताया है एक पर्टिकुलर सफियर के अराउंड और कितने सफियर्स प्रेजेंट होते हैं, कितने सफियर्स के कांटेक्ट में एक पर्टिकुलर सफियर है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सफियर यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसके अराउंड दूसरे कितने सफियर्स प्रेजेंट होंगे वो होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस केस में एक पर्टिकुलर स्फीयर के अराउंड कितने सफियर प्रेजेंट है? 6। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। बट अगर मैं कैटायन का साइज छोटा कर दूं, इफ आई रिड्यूस द साइज ऑफ कैटायन, ये देखो मैंने कैटायन अब छोटे साइज का चूज कर लिया, तो अब कितने एनायन इसके बाहर अरेंज हो सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी हियर 1 2 3 एंड 4। अब जब कैटायन छोटे साइज का हो तो उसके बाहर 4 ही सफियर प्रेजेंट हुए, मतलब 4 ही एनायन प्रेजेंट हुए। अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 1 2, ये 3 सफियर हैं, तो इस केस में जो वॉइड बनेगा वो वॉइड बहुत छोटे साइज का होगा और उस वॉइड में बहुत छोटे साइज का कैटायन फिट होगा, लाइक दिस। ये आप देख सकते हो, ये बहुत छोटे साइज का कैटायन फिट होगा। तो एक बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा उसके अराउंड एनायंस का नंबर कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया कैटायन का? मान लो सेंटर में कैटायन था, बिकॉज कैटायन ही वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, तो कैटायंस का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो के स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, जो कहाँ प्रेजेंट है? बेसिकली वॉइड में प्रेजेंट है, स्मॉलर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता जा रहा है, और है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड ions surrounding an ion is called coordination number। ओके, सो जिसको हम लास्ट केसेस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो हमने स्टडी किया था, वो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके पास है, जिसको हम पढ़ रहे थे रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सफियर। तो अब बेसिकली वहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था स्टार्टिंग में ही, सफियर क्या है? एनायंस है, वॉइड्स में क्या प्रेजेंट है? कैटायंस है। तो बेसिकली यही चीज किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ कैटायन, और ये मान लेते हैं स्मॉल r, पॉजिटिव लिख दिया, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, तो ये r नेगेटिव लिख दिया। एंड दिस रेशो इज नोन एज रेडियस रेशो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैटायन और एनायन की रेशो जो है रेडियस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है इन डिसाइडिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर।
सो रेडियस रेशियो की डेफिनेशन आपको बता दी, इक्वेशन आपको बता दी। सो रेडियस रेशियो है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज रेडियस रेशियो। सो रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation to that of anion, ठीक है। सो दिस इज रेडियस रेशियो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस रेशियो। द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस रेशियो इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग कि क्या ज्योमेट्री है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कौन कौन सी एग्जांपल है जिसमें इस तरह की रेडियस रेशियोज प्रेजेंट होंगी। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए टेबल हेयर, उस टेबल में ये सारी वैल्यूज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज द टेबल, इस टेबल में अभी हम सारे के सारे पैरामीटर्स के बारे में मेंशन कर देंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे रेडियस रेशियो क्या है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तीसरे कॉलम में आ जाएगा उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगी, फोर्थ कॉलम में आ जाएगा स्ट्रक्चर की टाइप क्या होगी, और फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे उसकी एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। दूसरे कॉलम में लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरे कॉलम में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, और फोर्थ में स्ट्रक्चर टाइप, और लास्ट वाले में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए। सो रेडियस रेशियो की आपको इक्वेशन बता दी है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अगर ये रेशियो, पहला केस मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इफ़ दिस रेशियो इज बिटवीन 0.155 to 0.225 then coordination number is 3, and in such case geometry is planar triangular, planar triangular। ओके, स्ट्रक्चर टाइप कोई नहीं लिखेंगे इसमें, और इसकी जो एग्जांपल आती है वो है B2O3। दूसरा केस, अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेके 0.414 तक है देन कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ओके, और इस तरह की ज्योमेट्री जो होती है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, और इस तरह की जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, जैसे स्फेलेराइट नाम दे देते हैं जिंक सल्फाइड के लिए, स्फेलेराइट। आपको ये नहीं याद करने की ज़रूरत है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स के नाम ही रख दिए जाते हैं, फिक्स्ड कर दिए जाते हैं नाम इनके। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी आएंगी, वी हैव, जैसे जिंक सल्फाइड हो ही गया, और अब पढ़ा आपने जिंक सल्फाइड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है। यू हैव CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड का है, क्यूप्रस ब्रोमाइड इज अनदर एग्जाम्पल, क्यूप्रस आयोडाइड इज अनदर एग्जाम्पल, बेरियम सल्फाइड, और साथ में सिनेबार, सिनेबार HgS। जिंक सल्फाइड तो चलो है ही है, वो पहले मेंशन कर दिया है। जिंक सल्फाइड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो वो हम पढ़ चुके हैं। मैं एक छोटा सा क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। सो यू कैन सी हियर, ओके। सो ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर स्टडी किया था, इसमें हमने जो सल्फाइड आयंस थे वो कहाँ बनाए थे, दे वर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। ये अल्टरनेट कॉर्नर्स पे आ गए, एक यहाँ आ गया, और जिंक कहाँ प्रेजेंट था, जिंक वाज प्रेजेंट इन दी टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे बीच में। तो ये देखो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बन गई है। अगर इनको जोड़ा जाए यहाँ से, ये देखो, तो वी आर गेटिंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो ये है जिंक सल्फाइड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ द नेक्स्ट, रेडियस रेशियो की जो रेंज है, अगर ये रेंज 0.414 से आती है 0.732, देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और ये भी आपने स्टडी किया है, यू हैव स्टडीड इट, ठीक है। इस तरह से आपने एक ज्योमेट्री स्टडी की थी NaCl वाली, और इसमें
अगर मैं कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स यहाँ पे लगा दूँ, एक कॉर्नर पे आ गया, ये दूसरे पे है, थर्ड पे, फोर्थ पे, एक इसके ऊपर था, एक इसके यहाँ नीचे था, और सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट थे? दे वर प्रेजेंट इन दी सेंटर। ओके, तो यहाँ क्या था? सोडियम आयंस। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट थी वो आपने पढ़ी हुई है। यहाँ देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ठीक है, और ये। सो आप देख लो एक सोडियम आयन के अराउंड कितने सफियर प्रेजेंट हैं? 6 क्लोराइड हैं। अगर सेंटर में ये सोडियम है तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है सारे के सारे ये, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। सो नाउ यू हैव, इसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या देते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और किसका होता है ये? NaCl का। तो एक तो एग्जाम्पल NaCl ही आ गई, और क्या लिख सकते हैं? वी कैन हैव KBr, NaBr, KCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो आपको मेन NaCl लिखना है। कई बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कहा जाता है कि जो ज्योमेट्री है इसकी NaCl लाइक है, तो आपको NaCl का एक्चुअली पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। जो नेक्स्ट रेंज है वो है 0.732 से 1.00, 1 तक पहुंच गई वैल्यू। इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम क्यूबिक अरेंजमेंट, क्यूबिक अरेंजमेंट। और बेसिकली आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। और यहाँ पे जो एग्जांपल आती है वो सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर क्या देते हैं? तो एक एग्जांपल तो सीजियम क्लोराइड की ही आ जाएगी। इसके अलावा सीजियम आयोडाइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, आप थैलियम ब्रोमाइड और थैलियम क्लोराइड के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा है, उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे वो स्ट्रक्चर आया था। यू हैव स्टडीड दिस वन, बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट जो आपने स्टडी की थी सीजियम के केस में। So you can have a cube, और इस क्यूब में जो क्लोराइड आयंस थे वेयर दे वर प्रेजेंट, दे वर ऑक्युपाइंग द कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर्स नीचे, ये कॉर्नर्स को ऑक्युपाई कर लिया था। और जो सीजियम आयन प्रेजेंट थे दे वर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इस सीजियम को चेक करें, 1 2 3 4th 1 5th 6th 7th और 8th, तो ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयंस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड। तो ये सीजियम लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर एक कैटायन दे रखा है, एज्यूम, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आपको बोल दिया कि एक कैटायन है जिसका जो रेडियस है वो 100 पिकोमीटर है, रेडियस इज 100 पिकोमीटर। और जो एक एनायन है, एनायन के लिए कैपिटल R लिख देते हैं, उसका जो रेडियस है वो रेडियस है 300 पिकोमीटर। बताओ इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं कंपटीशन में भी, और नॉर्मल जो पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी ये चीज़ आती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस रेशियो। तो उस केस में क्या करोगे? जो रेडियस रेशियो है वो निकालोगे आप, किसके बराबर आएगी? रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन। अब रेडियस ऑफ कैटायन कितना है? 100 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ एनायन कितना है? 300 पिकोमीटर। ओके, अगर इसको डिवाइड कर दिया है तो ये वैल्यू आ जाती है 1/3, तो इट इज बेसिकली 0.33। तो आप 0.33 रेडियस रेशियो देखो कहाँ आ रहा है, किस रेंज में है? इन दिस रेंज 0.33 इज प्रेजेंट इन द रेंज 0.225 से 0.414। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इस कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा, और जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, वो टेट्राहेड्रल आएगी। सो दिस इज द थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हम रेडियस रेशियोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या उसके ज्योमेट्रीज होंगी कंपाउंड की, वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर हमें रेडियस रेशियो पता चल जाए। एक और टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसमें क्या है, आपको या तो कैटायन का रेडियस दिया होता है या एनायन का रेडियस दिया होता है। इधर यू आर गिवन द रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन, और साथ में आपको अरेंजमेंट दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। आपको क्या दिया कि जो रेडियस रेशियो है वो रेडियस रेशियो जो कॉरस्पॉन्ड कर रही है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी कि ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ओके, और इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपको ये कह दिया कि जो रेडियस ऑफ कैटायन है वो आपको फाइंड आउट करना है, और जो रेडियस ऑफ एनायन है वो आपको दे रखा है लाइक इट इज 500 पिकोमीटर। कितना है? 500 पिकोमीटर आपको ये दे रखा है। ओके,
आपको फाइंड आउट करना है कि कैटायन का क्या क्या रेडियस हो सकता है, क्या रेडियस होगा कैटायन का। रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री आपको कहा क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल है, अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। रेडियस ऑफ एनाइन इज गिवन टू यू, रेडियस ऑफ एनाइन इज गिवन टू यू। आपको पूछा है कि रेडियस ऑफ कैटायन क्या क्या हो सकता है, तो हम क्या करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स में, जो रेडियस रेशियो है उसकी लोअर रेंज चूज कर लेंगे पहले, 0.414 ये चूज कर ली। फिर क्या आता है, रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन। रेडियस ऑफ कैटायन तो हमें पता नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ एनाइन हमें पता है कितना है, 500 पिकोमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो रेडियस ऑफ कैटायन है वो ड्राइव कर लेंगे 0.414 इंटू 500। ये वैल्यू हम डिटरमाइन इजिली कर सकते हैं। ये तो लोअर रेंज के लिए आ गया कि 0.414 लोअर रेंज थी। अपर रेंज कौन सी है इसकी, जो अपर रेंज है इसकी वो हमारे पास आती है 0.732। तो जैसे यहाँ पे किया है सेम वैसे ही उसके लिए भी करेंगे। जो अपर वाला केस है इसमें जो रेडियस आ रहा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 207 पिकोमीटर, तो ये रेंज होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, 0.732 से अपर रेंज आ गई, रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन हमें नहीं पता है, एनायन का हमें रेडियस पता है 500 पिकोमीटर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन कितना निकल आएगा, रेडियस ऑफ कैटायन विल बी इक्वल टू 0.732 इंटू 500, तो 366, वैल्यू इज 366 पिकोमीटर। तो वी कैन डिसाइड हियर कि जो रेडियस ऑफ कैटायन है, रेडियस ऑफ कैटायन इज इन द रेंज कौन सी, 207 पिकोमीटर से लेके कितना होगा, 366 पिकोमीटर तक होगा। सो वी कैन कैलकुलेट द रेंज, जिस रेंज में वो रेडियस ऑफ कैटायन हो सकता है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू गो थ्रू, और आप रेडियस ऑफ, इसी तरह से जो क्वेश्चन हमने कैटायन के किए हैं आप इसी तरह से रेडियस ऑफ एनायन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके।